सो अब नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो मेनली मैं आप लोग को इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूला है मैं आपको सारा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, इतना तो पता होगा आपको। और n इक्वल टू होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं एंड I का फॉर्मूला होता है Q/T, जिसमें Q चार्ज होता है और T क्या है, टाइम है। और जो करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अगर आपको एम्पियर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड, यानी कि ये आपका एम्पियर का डिफिनीशन है। अब यहाँ पे ये दो याद रख लेना कि मिलीमीटर एम्पियर बराबर होता है 10⁻13 एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर, इसको याद रखना। एमीटर क्या होता है, तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना है उसको मेजर करने में एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और एमीटर को हमेशा याद रखना कि सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन मतलब इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है एंड इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इसके लो रेसिस्टेंस होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, इसका मैं अभी बहुत ज़्यादा आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मेनली मैं फोकस करूँगा फॉर्मूला पे, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है W/Q। अब इसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क है और Q क्या है, चार्ज है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता होगा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल/1 कूलम, इसको याद रख लेना। एंड वोल्ट मीटर क्या है, तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। इसका सिंबल ऐसा कुछ होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिलता है एंड ये हमेशा पैरेलल ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं, तो चाहो तो आप इसको याद कर सकते हो। जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक फिजिसिस्ट थे, तो इन्होंने रिलेशनशिप खोजा था करंट में और साथ ही पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उसी को लेके यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ओम्स लॉ आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, इसी को लेके यहाँ पे दिया गया है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का इलेक्ट्रिक करंट हो गया, P हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। एंड यहाँ पे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइन टूटता है, इक्वल टू आता है, तो एक हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं जो कि होता है R, यानी कि रेसिस्टेंस। एंड रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ये तो आपको पता ही होगा। एंड 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट/1 एम्पियर, इसको भी याद रख लेना। अगला है रियोस्टेट। जैसे आपने ये वाला इक्वेशन ऊपर से निकाल लिया, अब रियोस्टेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, या फिर इस प्रकार से कर सकते हो, इसको RH के द्वारा जो होता है हम इसको डिनोट करते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है कितना एरिया है, और मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का जो नेचर है वो क्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, साथ ही जो रेसिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाता है R इज इक्वल टू, ये रेसिस्टिविटी का साइन है, ठीक है, रेसिस्टिविटी यहाँ प्रोपोर्शनल टूटा तो ये रेसिस्टिविटी साइन यूज हुआ एंड L/A। इससे एक फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको रियो बोला जाता है। तो वही जो हमने बोला, ये क्या है, रेसिस्टिविटी है, इसका जो SI यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, इसको याद रख लेना। चलो यहाँ पे आगे दिया गया है कि रेसिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमने डिराइव कर दिया है, यानी कि जो नेट रेसिस्टेंस आपका बनेगा वो R1 + R2 + R3। सीरीज में सारा रेसिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं। वहीं अगर पैरेलल में होता है तो पैरेलल में हम सारे रेसिस्टेंस को 1/, करके इस तरह से लेते हैं, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अच्छा, क्या डिसएडवांटेज है सीरीज़ का, अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं पैरेलल में नहीं जोड़ते हैं तो क्या उसका डिसएडवांटेज होता है। तो सर्किट अगर कहीं पर ब्रेक होती है तो कहीं पर भी आपका जो लाइट जल रहा होगा तो वो वर्क नहीं करेगा, मतलब सर्किट पूरे का पूरा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज़। आप सीरीज़ में एक बल्ब और हीटर को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि उनकी वैल्यूज़ दोनों की अलग अलग होती है, सेम वैल्यूज़ नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से हमें पैरेलल सर्किट में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट करके दिखाया गया है, तो इसको भी मैं फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको इसका एक्सप्रेशन में दिखा रहा हूँ, जो कि ये आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लो, कॉपी में लिख लेना। फिजिक्स में मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इससे आपको एक फॉर्मूला निकल के मिलेगा, H इज इक्वल टू I² RT, इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से इस फॉर्मूला को भी एक आपको याद रखना है, P इज इक्वल टू VI होता है। एंड ये वाला तो ऊपर में हमने आप लोग को दिखाया ही था, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इवन और हीटर वगैरह में। इसका यूज़ हम बल्ब में भी करते हैं लाइट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। फ्यूज़ वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये सब आप लिख सकते हो।
इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर जिसका एसआई यूनिट होता है वॉट, ये आप लोग याद रख लेना। इसका फॉर्मूला होता है VI, मेन इंपॉर्टेंट आप लोग का यही है, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला है, ठीक है, P इक्वल टू V²/R एंड P इक्वल टू I²R। ये सब सारा फॉर्मूला आप लोग को यहाँ से याद कर लेना है। 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। देन इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू E/T या फिर E इक्वल टू P/T, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। SI यूनिट एनर्जी का क्या होगा, जूल होगा, सिंपल सी बात है। वही कमर्शियल यूनिट अगर पूछ दे तो किलो वाट आवर या फिर 1 यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे पूरा आपको इसका डेराइव करके भी दे दिया है। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है एंड 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कैसे, तो यहाँ से हम डेराइव किए हैं, इसको याद कर लेना। ये सब एग्जामिनेशन में आते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है। इसका